यहाँ पे हमारी वालदा गिरी हैं, ठीक है, जिस पे गिरी हुई है उन्होंने ना ऐसे ठुड्डे मारते रहे हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारियां डाली हैं, 6 के 6 पकड़ लिए हैं। अभी तक कोई नहीं पकड़ा, ठीक है। ना जब एक बंदा नहीं पकड़ा गया, ये जो इसने जिमनी भरी है ये सारी इसने खुद अपनी जाती भरी है। पर्चा खारिज कर दिया। हमारे गवाहान को डराता रहा, धमकाता रहा। तू कौन होना मेरा दरवाजा खड़काना, तेन इजाजत किने दी है? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, दूसरे महीने में एक कत्ल होता है। अभी हम आपको जय वकूआ भी दिखाएंगे। 4 महीने हो गए इस केस को, लेकिन पुलिस ने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन की है, कितने मुलजिम अरेस्ट किए हैं इसमें। जो खातून कत्ल होती है उनके बेटे मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि असल लड़ाई की वजह क्या है, कोई प्रॉपर्टी का इशू है। सर वकूआ ऐसा हुआ है कि ये मेरे ताया वगैरह इधर बैठते हैं, ठीक है। इनसे रिश्तेदार हैं ताया मेरा, ठीक है। इनके साथ ना हमारा पहले भी जो है ना 1-2 मरतबा झगड़ा हो चुका है। वो जो औरत रुबीना है उसने पहले मेरी वालदा के ना कपड़े फाड़े हैं। अभी ईद का तीसरा दिन है, मैं हूँ, मेरा भाई है आसिफ और मेरा वालिद और मेरा भाई घर पे मौजूद थे। मेरी वालदा और वालिद ऊपर थे, हम लोग बाहर इधर खड़े। मेरा भाई आसिफ और मेरा कज़न है वो आपस में बात कर रहे थे। इतने दौरान इन्होंने कोई बात की है तो ये ज़ुबैर और अल्लाह है इधर, इनका जो है वो हमारी पुप्पी का बेटा है, वो आए हैं। इन्होंने ना मेरे भाई को मारना पीटना शुरू कर दिया। किसी बात के कोई वजह नहीं हुई, ठीक है। वो आपस में बातें कर रहे हैं, इन्होंने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। इन्होंने सारी प्लानिंग पहले से की हुई थी। ये घर है, ये ब्राउन गेट है, इधर इन्होंने तकरीबन कोई 10-11 बंदे ना का घर है। नहीं, ये मेरे ताए का घर है, ठीक है। ये वाला ताए का घर, हाँ जी, इधर उन्होंने सारी प्लानिंग पहले करके ना सारे बंदे घर बुला के इधर बिठाए हुए थे, ठीक है। जैसे ये शोर की आवाज़ सुनी है, मेरी वालदा और वालिद आए हैं, ठीक है। शोर की आवाज़ सुन के मेरी वालदा, जाहिर सी बात है, एक औलाद को मारपीट कर रहा हो तो माँ आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। वो आगे बढ़ी हैं, इन्होंने ना कुछ देखा है ना समझा, उनको भी मारना पीटना शुरू कर दिया, ठीक है। ज़ुबैर है, उसने मेरी वालदा को धक्के मारे हैं। उसके बाद रुबीना है, ठीक है, उसने धक्के दिए, थप्पड़ मारे हैं। मेरी वालदा गिर गई है नीचे, ठीक है। इन सब ने फिर बाद में यहीं पे बाहर ही गिरे हैं? नहीं, यहाँ पे गिरे हैं। अच्छा, अंदर है ये वकूए। कितने लोग कितने आए थे? जो 10-11 लोग थे। उसमें मर्द कितने, खवातीन कितने? एक खवातीन है और बाकी मर्द हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हमारी वालदा गिरी हैं, ठीक है, जिस पे गिरी हुई है उन्होंने ना ऐसे ठुड्डे मारते रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो हमारे गवाहान है, एक ज़हीरा है, एक परवेज़ है, ठीक है, और मोहल्ले के जो बाकी लोग हैं उन सब ने हमें पकड़ के हमें छुड़ाया, ठीक है। इतने में हमारी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो गई थी। हमने यहीं से उठाया, बाइक से वार की है क्या? कोई वार नहीं, हमें कुछ खुद समझ नहीं आई कि उनको क्या मारा, उन्होंने क्या नहीं मारा, ठीक है। हमने यहीं से, उनको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यहीं से उठाया, बाइक पे बिठाया। ये करीबी डॉक्टर है जवेद, उनके पास ले गए। वो खुद मौजूद नहीं थे, उनका बेटा मौजूद था। उन्होंने कहा इनकी हालत बहुत सीरियस है, आप इनको हॉस्पिटल ले जाएं। वहाँ से हमने बाइक पे बिठाया, हॉस्पिटल ले जाते उनकी रास्ते में डेथ हो गई। 15 पे कॉल नहीं किया? 15 पे कॉल की है, SHO साहब आए हैं खुद। पहले 2 मरतबा की है, लोग कोई भी नहीं आया। 3री मरतबा कॉल किया, SHO साहब आए हैं। जब इधर झगड़ा हो रहा था, ठीक है, SHO साहब आए हैं, ठीक है। मुलजमान उसी वक्त देख के वो भाग गए हैं, ठीक है। उन्होंने हमसे पूछा भी आप किधर? हमने कहा हमारी वालदा की तो डेथ हो गई, हम जनरल हॉस्पिटल है। उन्होंने कहा जी इनको घर ले आए। जब घर लेके आए हैं तो उन्होंने इधर कहा कि पोस्टमार्टम होना है इनका, ठीक है। उन्होंने यहाँ से 4 पे उठवाई है, जनाह हॉस्पिटल ले गए हैं। रात हमारी 4 पे वालदा को उधर ही उन्होंने रखा। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम होना है, उसके बगैर आपका पर्चा नहीं हो सकता। हमने अपनी वालदा का पोस्टमार्टम करवाया, फिर इन्होंने FIR काटी है, ठीक है। लेकिन FIR काटी है, उस पर हमें कोई अभी तक जो है ना वो। कितने लोग आपने? 5 या 6? कुछ नामजद हैं? कुछ 6 नामजद हैं और 4-5 कौन से हैं? एक रुबीना है, ज़ुबैर है, अवैस है, ज़ुबैर है, मुस्तफ़ा है और एक लफ्ज़ है। 6 नामजद हैं। हाँ, रिश्तेदारी हैं। 6 नामजद हैं और जो 4 है वो नामालूम है, ठीक है। अच्छा, पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद SHO का काम है, उसने पर्चा काट दिया, ठीक है। जो नामजद हैं, जो जिनके नाम नहीं है, वो तो बाद में जब अरेस्ट होंगे फिर है। अभी तक केस चला गया, फिर इन्वेस्टिगेशन के पास। इन्वेस्टिगेशन आपका IO कौन सा है? IO का क्या नाम है? IO का नाम है जवेद कुरैशी, ठीक है। उनके पास इन्वेस्टिगेशन गई है, उन्होंने किन लोगों की गिरफ्तारियां डाली हैं? 6 के 6 पकड़ लिए हैं? नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा, अभी तक कोई नहीं पकड़ा, ठीक है। जब एक बंदा नहीं पकड़ा गया, ठीक है। जब उन्होंने हम आए इधर जय वकूआ पे, दूसरे दिन हमें हमारी वालदा की डेड बॉडी वो उनको हमने दफनाया, उधर से हम फारिग हुए हैं। ये शाम को आए हैं, मैं इधर से आकर उन्होंने सारा वकूआ देखा है। उन्होंने देखा भी है इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, मुलजमान भाग गए हुए हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी इन्होंने हमसे सबके नंबर लिए हैं। नंबर लेके कह रहे हैं जी फ़लाने की लोकेशन आ रही है, फ़लाने की फ़लाना वहाँ पे बैठा, आप पकड़वा सकते हैं। हम उनका जी हम पकड़वा सकते हैं, ठीक है जी, हम आपको बताते हैं। एक बंदा हमारे साथ चले, उनको अरेस्ट करते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। ये थाने चले गए हैं,
इन्होंने कोई कॉल नहीं की, कहते हैं हम आपको कॉल करते हैं, इन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं की। ठीक है, दूसरे दिन मैंने इनको खुद कॉल की है, कहते हैं जी हमारी नफरी तैयार हो रही है, डाले आ रहे हैं, सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है, हम आपके साथ जाते हैं। तकरीबन 3-4 इन्होंने दिन ना हमें ऐसे लारा लगाते रहे। ठीक है, उसके बाद हम गए थाने, हमने कहा जी आप बंदे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या वजूहत है। तब ये हमें बता रहे हैं जी उनकी अबूरी ज़मानतें हो गई हैं। ठीक है, अबूरी ज़मानतें हो गई हैं उनके पास। उसके बाद इन्होंने ना हमें इधर बुलाया, दोनों पार्टियों को। ठीक है, इन्होंने हमें भी सुना है, उन्हें भी सुना। जब पहली मरतबा इन्होंने बुलाया ना, हमारे सामने मुलजमान ने खुद अपने मुंह से एतराफ़ किया जी इनकी वालदा लड़ाई के दौरान गिरी है। ठीक है, इन्होंने बाइक पे उठा। एक मुलजमान है जो इनके गवाह, ये जो खुद लेके गए थे ना, उनका गवाह खुद भी, उन्होंने कहा जी हाँ जी आप गवाह हैं। उसने कहा जी हाँ जी मैं गवाह हूँ। उसने जवेद कराशी साहब, उन्होंने पूछा कि तुम झगड़े के दौरान उधर थे? उसने कहा जी मैं उधर था। उसने कहा इनकी वालदा उधर लड़ाई झगड़े में थी? उसने कहा जी हाँ थी। उसको ये कहता तू बाहर चला जा। अच्छा, जो इन्वेस्टिगेशन पूछ रहा है हाँ जी, कि उनमें से जो मुलजमान में से एक का गवाह उसने कहा कि मैंने आपकी वालदा को लड़ाई में देखा है और वकूआ चेंज कर दिया जा रहा है। चेंज कर दिया। उसको कहता तू बाहर चला जा। अच्छा, औरत जो है उसने अपने मुंह से खुद इतराफ़ किया जी हाँ जी इनकी वालदा थी लड़ाई में। उसको कहता बीबी तू चुप कर जा, तू ना बोल। तो अभी आप इन्वेस्टिगेशन जो एसएसपी हैं नवीद साहब उनके पास पेश हुए हैं? उसके बाद फिर ये जो है ना तफ्तीशी साहब हमें बुलाते रहे हैं, हम जाते रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया है, मुलजमान हमारे आने से पहले 15-10 मिनट पहले बैठे होते थे। ठीक है, हमारे जाने से पहले ना इन्होंने उनको बुला के ना बिठाया होता था। ठीक है, हमें जब बुलाते थे हमें सुनते थे, हमारे सामने मुलजमान को नहीं सुनते थे, हमारी सब कुछ सुन लेते थे, लेकिन मुलजमान को सुनते ही नहीं थे। जब हम चले जाते थे मुलजमान तभी उधर ही बैठे हैं। 10-15-20 मिनट हम बाहर वेट करते हैं, तब वो मुलजमान जो है ना वो अंदर से ऐसे हंसते खिलखिलाते हुए जैसे सिनेमा से मूवीज़ देख निकल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरे गवाह हैं उन्होंने बयान बिल्कुल सही दिए हैं हमारे। ये उसने जो ज़िमनी में लिखा जी इनके जो गवाह हैं वो ऐसे अपने बयान से तिड़क रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इसने ज़िमनी भरी है ये सारी इसने खुद अपनी ज़ाती भरी है, अपने जो ये तफ्तीशी जो आपका तफ्तीशी है जवेद कराशी। ठीक है, उसके बाद ये मेरे गवाहान को कह रहा है मैं तुझे अंदर पकड़ के बंद कर दूंगा, तुझे छितर मारूंगा। क्यों? मुद्दई के गवाह मेरे गवाहान को कह रहा है कि मैं तुझे अंदर पकड़ के बंद करके तुझे छितर मारूंगा। क्यों? उसका अल्लाह जाने क्या रीज़न है। ठीक है, एक बंदा नहीं गिरफ्तार हुआ, एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ठीक है, ऊपर से उसके बाद इन्होंने कहा जी आपकी जो है ना वो डीएसपी साहब ने आपको सुनना है तो आप हमारे साथ चलें। हमने कहा जी चलते हैं। डीएसपी आसिफ साहब है मॉडल टाउन वाले, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया है। उन्होंने मुझे पूछा बेटा आप अपनी तफ्तीश से मुतमईन है? मैंने कहा सर हम इनकी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा बेटा आप आओ हमारे पास, हम आपकी सुनते हैं। ठीक है, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। ठीक है, उन्होंने हमारी सारी बात सुनी है। ठीक है, उनके सामने उन्होंने मेरा भी बयान लिया है, मेरे जो 2 गवाह हैं उनके भी बयान लिए हैं, लिखे हैं। उसके बाद मैंने उनको भी बताया कि ये मुलजमान ने खुद एतराफ़ किया कि इनकी वालदा लड़ाई झगड़े के दरमियान ही गिरी हैं। ठीक है, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा ये तफ्तीशी साहब खड़े हैं, इन बाजू पे सर पे कहाँ चोट लगी? चोट उनको नहीं लगी थी, मेरे ख्याल से ये सर पे लगी थी, लेकिन ये कह रहे हैं वो जब पोस्टमार्टम किया तब की चोट है, वैसी चोट नहीं है। ठीक है, फिर वो डीएसपी साहब ने तफ्तीशी साहब से पूछा जी हाँ जी ये औरत ने आपके मुंह पे सामने एतराफ़ किया है? उसने कहा जी हाँ जी किया है। तो फिर उसने औरत को कहा कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? उधर भी ये लोग झूठे पड़े हैं, डीएसपी साहब के सामने भी। उसके बावजूद भी इसने पर्चा खारिज कर दिया। पर्चा खारिज कर दिया। हमारे गवाहान को डराता रहा, धमकाता रहा, धमकियाँ लगाता रहा। पर्चा खारिज कैसे हो सकता है? 302 है, एफआईआर में 302 लिखी गई है। पोस्टमार्टम हुआ है? हाँ जी पोस्टमार्टम हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में क्या चीज़ें आ रही हैं? मेडिकल रिपोर्ट में अभी जो जना हॉस्पिटल की जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है ना उसमें तो सिर्फ अभी तक कुछ भी नहीं आया। अभी जो दूसरी पीएसएफ की रिपोर्ट है वो अभी आनी है, वो उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो तफ्तीशी साहब है हमारे, इन्होंने जो है ना हमारे गवाह को खुद डराते धमकाते रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा ये जो है फिर उसके बाद जब मैंने दरख्वास्त दी है जी मैं इनकी तफ्तीश पे मुतमईन नहीं हूँ, हमारी जो तफ्तीश है ना वो तब्दील की जाए। मैंने वो डीआईजी के ऑफिस से वो दरख्वास्त दी है। ठीक है, उन्होंने फिर उधर जो एसएसपी नवीद साहब हैं उन्होंने सुना हमें, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ किया। ठीक है, उन्होंने कहा जी आपने पर्चा खारिज किया किस बेस पे किया है? ठीक है, हमें कुछ दिखाएं ना। ज़िमनी में आपने, इन्होंने ज़िमनी में ये लिखा है कि इनकी वालदा लड़ाई झगड़े के दरमियान है ही नहीं थी। अच्छा, इन्होंने ये लिख के पेश कर दिया, ये लिख के पेश कर दिया कि लड़ाई झगड़े के दरमियान है नहीं, लेकिन आपकी वालदा आप यहाँ पे मौजूद थे और कौन मौजूद था? ये सारा मोहल्ला मौजूद था, मेरे वाल साहब हमारे भाई सारे मौजूद थे। एक तो ना कैसे ये ऐसी नेगजेंसी हो सकती है कि ज़िमनी में लिख दिया कि वालदा मौजूद ही नहीं है, तो वालदा फिर फौत कैसे हुई है? वालदा की जानना चाह रहे हैं ना, कह रहे हैं जी उनको अटैक हुआ। अटैक कैसे हुआ? अंदर बैठे कौन कह रहा है अटैक हुआ वालदा को? ये तफ्तीशी कह रहा है।
ये तफ्तीशी कह रहा है जी वालदा को अटैक हुआ है, तो 302 का जो पर्चा दे दिया है, जो मुलजिमान हैं उनके खिलाफ किस चीज़ का पर्चा दिया है। अगर ये हादसाती मौत है, अटैक हुआ है, तो 322 है हादसाती मौत है, लेकिन 302 उन्होंने मेंशन कर दी है, तो फिर कत्ल यार 302 की कटी है भाई। कत्ल है ये तो। मैं तो यही कहूँगा, मुझे 4 महीने हो गए हैं भाग दौड़ करते करते, लेकिन मुझे अभी तक कहीं से भी ना जो है अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना वो नहीं मिला। ठीक है, जिसके पास भी जाते हैं 2 से 3 मरतबा वो इधर हमारे दरवाजे में आके उन्होंने गाली गलोच की हैं, धमकियाँ लगाई हैं उस औरत रुबीना ने। अभी ये कत्ल के बाद भी, कत्ल के बाद भी उसकी यहाँ तक हमारे कत्ल के बाद भी अभी भी धमकियाँ, थ्रेड, इनको वीडियोस मेरे पास हैं, मेरे फ़ोन में उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जो इधर खड़ी हो गया वो गालियाँ निकालती रही है। जो फिर हमारे मोहल्ले में हमारे साथ कोई जाता था उनके घर चली जाती थी, उधर उनके घरों में जाकर तमाशा लगाती थी, गाली गलोच करती थी। ठीक है, उनको धमकाती थी तुम इन लोगों के साथ क्यों जाते हो। ठीक, उनकी भी वीडियो जो है वो मेरे पास जो है ना वो सब डिटेल मौजूद है। मैंने 15 पे कॉल किया, पुलिस वाला आया, उसने इसका दरवाज़ा खड़काया। पुलिस वाला हो, कानून है हमारा पाकिस्तान में। ठीक है, एक औरत की क्या मजाल है, एक वो रोंग है, वो FIR में दर्ज उसका नाम है। ठीक है, वो पुलिस वाले को सीधी हो गई है। क्या कह रही पुलिस से? तू कौन होना मेरा दरवाज़ा खड़काना, तेन इजाज़त किने दी है? अच्छा, ये वो खातून कह रही है। खातून कह, वो आगे से गालियाँ निकाल रही है उसको। ये सरफराज ASI साहब है थाना लियाकताबाद के, आप चाहें तो उन्हें खुद बुला के मेरे मुंह पे मेरे सामने पूछ सकते हैं। 2 मरतबा की है, पहले वो आया तो वो कहता है ये औरत बहुत बदतमीज़ है, मैं इसके मुंह नहीं लगना चाहता। आप किसी के भाई का नंबर भी दें। जो है मेन इशू है कि आपको इन्वेस्टिगेशन पे एक तो तसल्ली नहीं है, नहीं है, बंदे आपके अरेस्ट नहीं हुए। नहीं हुए। ठीक है, और 302 का जो कत्ल का केस है, हाँ जी, ये भी लोग मफरूर हैं, मफरूर और तफ्तीश से जो आप मुतमिन नहीं हैं। नहीं है। हमें कोई, हमारे हक में कोई बात ही नहीं अभी तक हुई है। हमारी वालदा गई है। ठीक है, ये ऐसा नुकसान है जो ज़िंदगी भर पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, और ये तफ्तीशी जो हमारा उसके लिए ये जो मोहल्ले में है वो कहते हैं जी मारना तो बस एवं ही है। वो आगे से धमकियाँ लगा रहे हैं, असी तानू भी मार देंगे। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे IG साहब? वैसे यही है कि IG साहब हमारी जो है वो सुनवाई की जाए, हमें जो है ना वो हमारे हक में बेहतर फैसला किया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए बस। और इशू को प्रॉपर्टी का तो इशू नहीं है, नहीं, कोई लड़ाई इशू झगड़ा नहीं है, नॉर्मल कोई लड़ाई किसी झगड़ा। किस्म का नहीं है, कोई नहीं है। ये सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ ये है कि वो उसकी चुदराहट का रोला है। इधर गली में मोटर चल रही है, ये क्यों चल रही है, बाइक खड़ी हुई है, ये उनकी मोटर लगी हुई है, चला के देख ले, सबसे ज़्यादा आवाज़ है। कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की है। जी बिल्कुल नाज़रीन, लियाकताबाद के अंदर अभी हम मौजूद हैं और ये जो मुद्दई हैं हमारे साथ इस केस के मौजूद थे। इनका यही कहना है कि जो तफ्तीश है इनसे हम मुतमिन नहीं है। इनका जो IO है उन्होंने जो है ना पर्चा खारिज कर दिया। पर्चा खारिज किस बेस पे किया है? 302 का ये केस है, इनकी वालदा का कत्ल हुआ है और लड़ाई झगड़े में बताया जा रहा है कि इनको जो है धक्का दे के और उनके सर पे चोट लगी है। अभी हम जैव कुआ पे मौजूद हैं, लेकिन 4 माह हो गए हैं इस केस को, अभी तक इनको किसी ने आके दाद रसी नहीं की, इनकी तसल्ली इनको नहीं ये दी कि हमने आपके जो मुजरिम हैं वो अरेस्ट कर ली हैं। आप लोगों ने भी अपना जो है प्रोग्राम का फ़ीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।